नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार लगभग 23 सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचने का काम पूरा करने में लगी है। मंत्रिमंडल इन उपक्रमों में विनिवेश के प्रस्ताव पहले ही मंजूर कर चुका है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह कारोबार के लिए दिए जा रहे कर्ज की समीक्षा के लिए जल्द ही लघु कर्ज का कारोबार करने वाली कंपनियों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ बैठक करेंगी। उधर केंद्र सरकार ने विमानन क्षेत्र में संशोधित एफडीआई नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इससे प्रवासी भारतीय नागरिक एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी खरीद सकेंगे। आर्थिक मामलों के विभाग ने जारी अधिसूचना में कहा है कि ऐसा होने के बावजूद कंपनी का मालिकाना हक भारतीय नागरिकों के पास ही रहेगा। अब नई कार या मोटरसाइकिल खरीदने पर 3 या 5 साल का टर्म इंश्योरेंस लेना अनिवार्य नहीं होगा। बीमा नियामक इरडा ने नए वाहनों के लिए लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पैकेज योजनाओं को वापस लेने का फैसला किया है। इससे गाड़ियों की ऑन रोड कीमत में कमी आएगी। इरडा द्वारा किया गया बदलाव 1 अगस्त से लागू होगा, जिसके तहत 1 साल के इंश्योरेंस से काम चल जाएगा। इस बीच बीमा नियामक इरडा ने ठगी और धोखाधड़ी को लेकर लोगों को आगाह किया और लोगों से सीधा बीमा कंपनियों या पंजीकृत मध्यस्थों व एजेंटों से ही बीमा पॉलिसी लेने का सुझाव दिया है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने सार्वजनिक नोटिस में कहा कि आम लोगों को पॉलिसी धारकों को अज्ञात और गलत काम करने वाले तत्वों से कॉल आते रहते हैं। इसके चलते हुए धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। ताइवान के सबसे बड़ी स्टॉक कंपनी ने महज 2 दिनों में $72 बिलियन 5 लाख करोड़ रुपए जोड़े हैं, जो गोल्डन मैन सैश ग्रुप इंक के बराबर है। वहीं मुकेश अंबानी की जियो की वैल्यूएशन इससे भी ज्यादा है। जियो की मौजूदा वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ रुपए है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ताइपेई में मंगलवार को 9.9% की बढ़ोतरी की। इस ग्रोथ के चलते ये दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने मंगलवार को अपनी हाइपर लोकल सेवा फ्लिपकार्ट क्विक की शुरुआत करने की घोषणा की। इस सेवा के तहत अब इसके ग्राहकों को केवल 90 मिनट में डिलीवरी मिलेगी। इस सुविधा के तहत ग्राहकों को किराने का सामान, डेयरी, मांस उत्पादों, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्टेशनरी आइटम और होम एक्सेसरीज से अलग कैटेगरी में 2000 से अधिक उत्पाद 90 मिनट के अंदर मिल जाएंगे। कंपनी तेजी से बढ़ते भारतीय खुदरा बाजार में अमेजन और मुकेश अंबानी की कंपनी जियो मार्ट से मुकाबले के तहत यह कदम उठा रही है। निजी क्षेत्र के बैंक इंडसइंड बैंक को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 510 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। एक साल पहले हुए 1432 करोड़ के मुनाफे की तुलना में यह 64.37% कम है। बैंक ने मंगलवार को रिजल्ट जारी किया। उधर दूसरी ओर आईडीबीआई बैंक का मुनाफा इसी अवधि में 144 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार की शाम देश के प्रमुख बैंकों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बैंक अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस बैठक में बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रमुख भी शामिल होंगे। साथ ही इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। तंबाकू, सिगरेट, होटल और एमएफसीजी दिग्गज कंपनी आईटीसी ने मसाला कंपनी सनराइज फूड्स प्रोडक्ट को खरीद लिया है। आईटीसी के मुताबिक उसने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के सारे शेयर 2150 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। पूरा सौदा कैश फ्री, डेट फ्री आधार पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई गिरावट की वजह से दिल्ली सराफा बाजार में भी सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को सोने की कीमतों में पिछले 7 कारोबारी सत्रों की तेजी के बाद पहली गिरावट दर्ज हुई। दिल्ली में सोना 187 रुपए की टूट के साथ 52,846 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि सोमवार को सोना 53,033 रुपए पर बंद हुआ था। फोर्ब्स की 100 सबसे मूल्यवान कंपनियों में एप्पल $241 अरब के साथ शीर्ष पर है। $207 अरब के साथ गूगल नंबर 2 पर है। इसकी कीमत पिछले साल के मुकाबले 24% बढ़ी है। माइक्रोसॉफ्ट 30% बढ़ोतरी के साथ तीसरे, नेटफ्लिक्स 72% बढ़ोतरी के साथ 26वें और फेसबुक 21% गिरावट के साथ 5वें स्थान पर है। कोरोना लॉकडाउन के कारण बाजार में पैदा हुए क्रेडिट संकट के चलते जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड से निकासी का 4 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। कर्ज संकट में फंसे निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि सरकार को दूरसंचार क्षेत्र की वहनीयता बनाए रखने के लिए क्षेत्र के विभिन्न शुल्कों को तर्कसंगत बनाना चाहिए और क्षेत्र के कामकाज पर बुरा असर डालने वाले लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवादों को बंद कर देना चाहिए। भारतीय एयरटेल को सरकार का अरबों रुपए चुकाना है। कई अन्य दूरसंचार कंपनियों पर भी सरकार का अरबों रुपए बकाया है।
देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वजह से अनलॉक के बावजूद रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन समेत तमाम सेक्टर्स में फिलहाल सुधार के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पहले से घाटे में चल रही कंपनियां बजट को कम करने के लिए दूसरी बार कर्मचारियों की छंटनी और वेतन में कटौती की तैयारी कर रही है। कई कंपनियों ने कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने सोमवार को 350 कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।